नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो हम लोग लूसेंट का जो सीरीज चला रहे हैं जिसमें से फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। बायोलॉजी का लगभग पार्ट अप्रोक्स खत्म हो चुका है, जो थोड़ा बहुत उसका बचा हुआ है तो उसको आज हम लोग देखेंगे पार्ट वाइज करके। तो 3 पार्ट में हो जाएगा, देख लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक। और जहाँ ज़रूरत होगी, जैसे यहाँ पे ये मैप है ना मस्तिष्क का, तो अगर यहाँ पे हम लोग को मस्तिष्क पढ़ना है लूसेंट से, तो क्योंकि मस्तिष्क के लिए थोड़ा सा मैप से समझना इजी हो जाता है। तो लूसेंट में अगर कहीं आवश्यकता होगी, जैसे पाचन तंत्र हो गया, मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, और भी जितने जैसे कि ब्रिक हो गए, किडनी वगैरह, उन सबको हम लोग फोटो के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग का परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें से 4 हो गए हैं। परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र हो गया है, परिसंचरण तंत्र हो गया है, मतलब मानव बॉडी के तंत्रिका तंत्र 5 है, जिसमें से पाचन तंत्र है, लसिका परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, और अभी हम लोग को पढ़ना है ये वाला तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, ठीक, जिसके अंतर्गत मस्तिष्क को भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत सारे शरीर में जो होता है तंत्रिका तंत्र, महीन धागे के समान छोटे छोटे तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों अर्थात कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के रूप में ये प्रसारण करती हैं, द्रुत गति से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। इसके कहने का अर्थ ये है कि जो तंत्रिका तंत्र होती है वो बहुत ही छोटे छोटे महीन धागों से बनी होती है, ठीक, बहुत छोटे छोटे महीन धागों से बनी होती है, और ये एक प्रकार की एक समान तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक। और ये क्या करती हैं, तो वातावरण या परिवर्तन, जैसे वातावरण में हमारा क्या है, अभी ठंडी है, गर्मी होगा, बरसात होगा, या फिर जो भी है वार्म फील हो रहा है, तो वो सबको इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से, अब किस माध्यम से ये पहुंचाती हैं हमारे ब्रेन के भीतर या फिर अंदर तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं वो विद्युत आवेग के माध्यम से। जैसे कि हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हम कुछ बोलते हैं तो वो चीजें पहले विद्युत इलेक्ट्रिक आवेग में बदलते हैं ना, इलेक्ट्रिक में बदलती है, फिर उसके बाद वो तरंगों में बदल करके जाती है और फिर हमको लाउड स्पीकर से आवाज आती है। उसी प्रकार से ये है कि जो हम महसूस करते हैं वो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं वो खुद ऑब्जर्व करती हैं और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से ले जाते हैं। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण सोडियम और पोटेशियम द्वारा परिचालित होता है। तो जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण होता है और सोडियम और पोटेशियम द्वारा परिचालित होता है। इसकी कहने का अर्थ ये है कि जो तंत्रिका कोशिका है वो तो ठीक है, विद्युत के माध्यम से ले जा रही है सूचना को, और वो सोडियम और पोटेशियम के द्वारा भी इसका परिचालन करती है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है, जिनमें से पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेकेंड परिधीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र अर्थात कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक। 3 प्रकार के हम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जिसका मतलब नाम से ही नहीं समझ आ रहा है कि केंद्रीय है, ये एक तरह से मुख्य होगा, मतलब इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। किसी भी चीज का केंद्र उसका मुख्य पार्ट होती है। तो तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पे नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है, क्योंकि ये केंद्र में है तो ये सबको ऑब्जर्व करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें से पहला है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु, ठीक। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर ये बना होता है। तो मस्तिष्क को जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रेन है और इसके कितने सारे पार्ट दिए हुए हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट हैं, ठीक। और ये 3 पार्ट कौन से हैं, तो जिसको नाम है अग्र मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोसेंसेफ्लॉन,
प्रोसेंसेफ्लॉन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक, लिख देती हूँ, प्रोसेंसेफ्लॉन। तो प्रोसेंसेफ्लॉन हो गया ये अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क हो जाएगा मेसेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, ठीक, प्रोसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और ये रोम्बोसेफ्लॉन, रोम्बोसेफ्लॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखना है मेसेसेफ्लॉन तो सब में है, मेसे, रंबो और प्रो मीन्स होता है पहले, कहीं भी होता है प्रो पहले अग्र मस्तिष्क, बीच वाला को मीडियम होता है, मीडियम से याद रख लीजिए, मध्य होती है तो मेसे, और लास्ट वाला जो पश्च होती है वो रोम्बो, ठीक। तो प्रो, मेसे और रंबो ये 3 को हो गए, और हिंदी में अग्र आगे वाला भाग, बीच वाला भाग और पश्च। अब ये तीनों भागों के 2-2 भाग हैं, और ये 2-2 भाग कौन से हैं तो इसको याद रखना है। तो जैसे कि पहले वाली मस्तिष्क हो गई जो प्रो हो गई, प्रोसेफ्लॉन हो गई, उसको 2 भाग हैं, एक है सेरिब्रम और एक है डाइएन्सेफ्लॉन। सेरिब्रम हो गया और दूसरा हो गया डाइएन्सेफ्लॉन। तो सेरिब्रम वही जो कि बुद्धि का काम करता है हम लोग के, और डाइएन्सेफ्लॉन हो गया और सेरिब्रम हो गया, ठीक, अग्र मस्तिष्क में। अब डाइएन्सेफ्लॉन जो है वो भी 2 भाग में बटा है। डाई मीन्स क्या होगा, डाई मीन्स 2, डाई मीन्स 2। तो ये सेफ्लॉन का ही देखिए यहाँ पर प्रोसेफ्लॉन का ही भाग है, तो चूंकि यहाँ इसके भी 2 भाग हैं इसलिए इसको डाइसेफ्लॉन कर दिया। और इसमें ऐसा डाइसेफ्लॉन जैसा कुछ नहीं था टर्म, क्यों, क्योंकि इसमें किसी के भी 2 भाग नहीं है। तो यहाँ पे समझ जाना कि डाइएन्सेफ्लॉन दिया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसके भी 2 भाग हैं, ठीक, एक है थैलेमस एक है हाइपोथैलेमस, तो इसीलिए इसको डाइएन्सेफ्लॉन कर दिया, ठीक, एक थैलेमस अच्छा से कराते हैं इसको, एक हाइपोथैलेमस। तो डाइएन्सेफ्लॉन के भी 2 भाग हो गए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम लोग बीच वाला भाग अर्थात कि मेसेंसेफ्लॉन। तो मेसेंसेफ्लॉन जो है मध्य मस्तिष्क जो है वो भी 2 भाग में है, पहला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल इसको याद ही करना पड़ेगा, इसमें क्या ही बनाया। और लास्ट वाला जो है रंबोसेफ्लॉन या फिर पश्च मस्तिष्क, इसके भी 2 भाग हैं, पहला है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लिगेटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा, यही मेडुला ऑब्लिगेटा जो है ना वो हमारे मस्तिष्क की सबसे पिछली भाग होती है और वो तंत्रिका तंत्र से जाके जुड़ती है, मतलब मेरु रज्जु से हमारे जाके मेरुदंड से ये जुड़ती है मेडुला ऑब्लिगेटा, और यहाँ पे है सेरिबेलम, ये 2 हो गए। और बीच वाले सेरिब्रल पेंडिकल और कार्पोरा। देखिए यहाँ पे एक चीज कॉमन हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे सेरिब्रल है क्योंकि देखिए मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बाद ही आएगा सेरिब्रल पेंडिकल, अब इसके बाद जस्ट सेरिबेलम है, तो दोनों का नाम लगभग सेम है, सेरिब्रल और सेरिबेलम। तो इसका मध्य वाला का पीछे वाला भाग और पश्च का आगे वाला भाग, ठीक। इधर ये तो चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो फिलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इसका प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है कि मस्तिष्क का कार्य कैसा फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है दिया हुआ कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य क्या हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना सबसे पहले तो हम लोग को सोचना है कि किसके भाग है, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क का भाग है, और इसका कार्य है यह दृष्टि का कार्य करता है और सुनने का, देखने और सुनने का कार्य कौन करेगा, तो मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना करेगा। नेक्स्ट है पॉइंट सेरिब्रल पेंडिकल। तो सेरिब्रल पेंडिकल के क्या कार्य है, सेरिब्रल पेंडिकल ये भी किसका भाग है, तो ये भी सबसे पहले तो मध्य मस्तिष्क का भाग है, और इसके बाद ही तो स्टार्ट होता है सेरिबेलम जो कि पश्च मस्तिष्क का आगे वाला भाग है। तो सेरिब्रल पेंडिकल के कार्य है कि इसे क्रूरा सेरेब्री भी कहा जाता है, क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं इसको, और यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है, ठीक। तो सेरिब्रल पेंडिकल जो कि यहाँ पे था मध्य मस्तिष्क में था, तो ये क्या कर रहा था, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से यह जोड़ रहा था, ठीक। इसके बाद स्टार्ट होता है पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का क्या कार्य है, तो सेरिबेलम क्या करता है
कि यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशी के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशी वो पेशी होती है जो अपनी इच्छा से चलाता है। जैसे अपने हैंड चला रहे हैं तो वो अपनी इच्छा से चला रहे हैं, नहीं तो वो स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। पैर चला रहे हैं, अपनी इच्छा से चला रहे हैं, या फिर जो भी मूवमेंट करते हैं ना, उंगलियों वगैरह, तो वो ऐच्छिक पेशियां होती है क्योंकि उसको इच्छा से चलाते हैं। ठीक, तो ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर यह नियंत्रण करती है और यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करती है। ठीक है, कान से के अंदर से ये संवेदना भी लेगा क्योंकि इसी का तो था ये शून्य और ये सब का पूरा करूंगा। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ये भी मेडुला ऑब्लिंगेटा सबसे पहले सोचना है कि किसका भाग है, तो ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, और यह मस्तिष्क का देखिए सबसे पीछे का भाग होता है, और ये से सबसे पीछे है तो सबसे पीछे का भाग होगा। और इसका मुख्य कार्य क्या है, उपापचय, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर और आहार नाल के क्रमाकुंचन, हृदय की धड़कन और श्वसन का नियंत्रण करता है, उल्टी का नियमन भी करता है, ये सब चीजें करता है ये। तो ठीक है, रक्तदाब, आहार नाल जो खाना का होता है ना, पचने का क्रिया, तो वो चीज को कंट्रोल करेगा, धड़कन को करेगा, श्वसन का नियंत्रण करेगा, उल्टी वगैरह का, ये सब एक तरह से अनैच्छिक हो गया। यहाँ पे ऐच्छिक नहीं रह गया, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हो गई लगभग। तो अनैच्छिक क्रियाओं का अप्रोक्स ये नियंत्रण करता है कौन, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेरुरज्जु क्या है, तो मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग होता है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग ही जो होती है ना, वो मेरुरज्जु में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कुछ देर पहले मैं बोली थी कि मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होती है वो तो क्या होती है, पश्च मस्तिष्क की रोम्बोसेफ्लॉन की सबसे लास्ट वाली भाग होती है। ठीक, और चूंकि वो लास्ट वाले, इसको मैप से भी हम लोग समझेंगे। ठीक, पहले अभी इसको पढ़ लेते हैं थ्योरी इसका। तो मेरुरज्जु जो होती है ना वो सबसे पीछे वाली भाग है, उस मेडुला ऑब्लिंगेटा उसकी भाग होती है। लेकिन अगर मेरुरज्जु से मस्तिष्क के, जैसे मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें हैं ना, मस्तिष्क में इतने सारे पार्ट है, तो इसको इससे कनेक्ट कौन करता है, तो ये करता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सॉरी, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं करता है इसको करता है सेरिब्रल पेंडिकल, जो कि मध्य मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। और वहीं क्या करता है कि मस्तिष्क के अन्य भागों को ला करके, और ये यहाँ पे लिख देते हैं सेरिब्रल जो है वो मस्तिष्क के अन्य भाग को ला करके मेरुरज्जु से जोड़ता है। अब मेरुरज्जु क्या होती है, तो मेरुरज्जु तो ऑलरेडी इसका भाग है मेडुला ऑब्लिंगेटा का, जो कि मस्तिष्क का ही एक भाग है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो यह जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, समन्वय करता है, और मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन भी करता है। मस्तिष्क के जितने भी उद्दीपन है, अर्थात कि मस्तिष्क जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उन दोनों का आदान प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो मेरुरज्जु करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, जो कि एक तरह से मेडुला ऑब्लिंगेटा का ही भाग है। लेकिन इससे मस्तिष्क के सभी बाकी भागों को कौन जोड़ने का कार्य करता है, तो वो सेरिब्रल पेंडिकल करता है, जो कि किसका भाग है, तो वो मध्य मस्तिष्क का। आई बस समझ। अब है हम लोग का नोट करने वाला पॉइंट ये कि प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का पता सबसे पहले किसने लगाया, तो इसका सबसे पहले पता लगाए थे मार्शल हॉल ने। ठीक, अभी हम लोग एक मैप से इसको समझते हैं, फिर जाएंगे आगे। ठीक, तो यहाँ पे मैप है, मैप से समझते हैं हम लोग। देखिए ये मस्तिष्क है, ठीक, ह्यूमन के ये मस्तिष्क का फोटो है, और ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे प्रमस्तिष्क है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है प्रमस्तिष्क का हिस्सा। प्रमस्तिष्क अर्थात कि प्रोएन्सेफ्लॉन। तो प्रोएन्सेफ्लॉन जो है उसमें दो भाग होता था, एक होता था सेरिब्रम, तो ये जो पूरा जिगजैग है ना, ये सेरिब्रम वाला हिस्सा है। तो यही हमारी बुद्धि होती है, जो कि कितना बहुत सारा बड़ा भाग है इसका, पूरा ये मस्तिष्क को ही कवर कर रहा है। उसके बाद सेकेंड आती है डायेन्सेफ्लॉन, प्रमस्तिष्क का एक हिस्सा है। तो डायेन्सेफ्लॉन जो होती है वो दो भागों में होती है, एक होती है थैलेमस और दूसरा होती है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ये वाला थैलेमस है और ये वाला नीचे का भाग हाइपोथैलेमस है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा मस्तिष्क का आता है मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क भी दो भाग में बटा हुआ है। पहला क्या था, तो पहला था
कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेकेंड था सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मध्य मस्तिष्क में ये वाला यहाँ से शुरू होता है और इस इधर देखिए ये प्रमस्तिष्क का तरल भाग है, ये जो है लिक्विड है, ये लेकिन प्रमस्तिष्क का है, इसका ही हिस्सा है, इसका ही हिस्सा यहाँ पे है, लिक्विड है। और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पीछे वाला, ये सब ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क, जो कि हमें सुनने और सुनने और देखने की क्षमता देता है। नेक्स्ट है पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क को देखिए यहाँ पे क्या है, मेडुला दिया हुआ है और ये वाला भाग, ये वाला, और इसी को बाहर निकल गया है छोटा सा, तो ये हो गया क्या, मेडुला ऑब्लिगेटा का छोटा सा भाग बाहर निकला है, तो यही बन गया है मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड बन गया है। और इसके ऊपर था वही अनुमस्तिष्क का भाग था। अब इसको हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट मैप से समझते हैं। इस मैप से थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। ये पूरा देखिए मस्तिष्क का फोटो है। ठीक, ये फोटो बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क के अंदर का जो व्हाइट वाला सेक्शन है, एक सेकेंड, ये जो व्हाइट वाला सेक्शन है ये सब क्या है, प्रमस्तिष्क है। व्हाइट वाला सेक्शन प्रमस्तिष्क है। और ये जो बाहर वाला आवरण है ये है कपाल, जिसको क्या बोला गया है, बाहरी आवरण को कपाल या खोपड़ी बोला गया। ठीक है, बाहरी आवरण ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है कपाल या खोपड़ी है। इसके बीच में यहाँ पे आई जैसा सेक्शन बना हुआ है, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये आई वाला सेक्शन, ये वाले सेक्शन आई वाले, तो ये है हमारा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क है। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क है। और इसी मध्य मस्तिष्क में यहाँ पे ठीक है, ये तो बीच में आई वाला हो गया मध्य मस्तिष्क। इसके बाहर वाला जो सेक्शन है, बाहरी आवरण, ये वाला, देखिए इसको भी कलर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको एक बार समझ लेंगे तो भूलेगा नहीं। ये बाहरी वाला सेक्शन है, ये बाहर वाला। तो ये जो बाहर वाला है ना, इसका क्या नाम है, यहाँ पे देखिए, इसका है हाइपोथैलेमस, जो कि किसका भाग होता है, प्रमस्तिष्क का ही भाग होता है हाइपोथैलेमस। और उसमें उसके बाहर ये जो छोटा छोटा निकला हुआ है यहाँ पे, ये छोटा सा, तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको दूसरा कलर करते हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे निकला हुआ भाग, तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको बोला जाता है वो है। और ये तो हो गया हाइपोथैलेमस हो गया, जो कि प्रमस्तिष्क का भाग था। पूरा बाहर वाला, अंदर वाला मध्य मस्तिष्क हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ये वाला हिस्सा है, एक सेकेंड, इसका भी हम लोग दूसरे कलर से करेंगे तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो बाहर वाला ऐसे, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो ये जो पूरा मोटा मोटी भाग है ना, ये वाला देखिए, यही तो है मेडुला, यही तो है मेडुला ऑब्लिगेटा। और इसी का नीचे जो निकल जाता है तो ये पूरा हो जाएगा कशेरुक, हमारा मेरुरज्जु हो जाएगा। ठीक, अनुमस्तिष्क कौन है, तो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क का हिंदी है, इंग्लिश है सेरिबेलम। ठीक, और सेरिबेलम जो कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, तो ये वाला भाग। अर्थात कहने का यह अर्थ ये है कि जो पिंक कलर का है ना दोनों, तो ये दोनों पिंक वाला जो है वो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ये जो ग्रीन वाला है वो मध्य मस्तिष्क के बीच में बन गया। और फिर ये जो बाहरी जो बहुत बड़ा चारों तरफ से घिरा हुआ है वो सारा का सारा है प्रमस्तिष्क है, सेरी और प्रोएंसेफ्लॉन है वो। ठीक, तो चलिए, आई होप इसको समझ गए होंगे। अब ज़्यादा इसको नहीं खींचते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लूसेंट को पढ़ना। फिर सेरिबेलम का क्या कार्य है, तो सेरिबेलम यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं अच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। साथ ही यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं को भी ग्रहण करता है। नेक्स्ट है पश्चिम मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लिगेटा। तो मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होती है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कन, श्वसन का नियंत्रण इत्यादि करना होता है। साथ ही मेडुला ऑब्लिगेटा और क्या करता है, तो उल्टी का भी नियमन करता है। अर्थात कि कुल मिला के अनैच्छिक क्रियाओं का ये लगभग
कंट्रोल करता है, यानी अच्छी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक, मेरुरज्जु मेरुरज्जु को हम लोग पढ़ते हैं कि मेरुरज्जु क्या है मस्तिष्क का। तो मस्तिष्क का जो लास्ट वाले भाग होती है उसी का मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग होती है, जो जिससे कि मेरुरज्जु बनता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात जो प्रतिवर्ती क्रिया होते हैं उनके केंद्र का एक तरह से कहा जाए तो ये कार्य करता है कौन सा, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा। प्रतिवर्ती क्रिया से क्या संबंध है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ ये है कि जो भी उद्दीपन, जो भी आवेग हमें बाहर से अंदर आते हैं और अंदर से बाहर जाते हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, कौन करता है, तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो मस्तिष्क के आने जाने वाले, मस्तिष्क के जो भी बाहर और अंदर आने जाने वाले उद्दीपन आवेग, उनका संवहन भी मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का पता सबसे पहले किसने लगाया, तो प्रतिवर्ती क्रिया या फिर रिफ्लेक्स एक्शन का पता सबसे पहले मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया। सेकेंड पॉइंट है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, अर्थात कि परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होती है वो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है और इन्हें क्रमशः कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं, और इसको कपाल या फिर स्पाइनल तंत्रिका कहा जाता है। शायद न समझ आया हो, फिर से इसको पढ़ते हैं। ठीक, जो मस्तिष्क है और मस्तिष्क का सबसे अंतिम वाला भाग तो पता ही है मेरुरज्जु है, तो इन दोनों से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उसको जो कंट्रोल करता है ना, वही तो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इसी को क्या कहा जाता है, स्पाइनल तंत्रिका या फिर कपाल तंत्रिका। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी जो होती हैं वो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। देखिए यहाँ पे 12 जोड़ी कपाल और 31 जोड़ी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु नीचे वाला भाग मस्तिष्क के जो होती है तो वो होती है, और 12 जोड़ी होती है कपाल तंत्रिका। इसको फोटो से देखते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य में 12 जोड़ी जो कपाल तंत्रिका है उसके फोटो यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए ये 12 हैं और ये सारे मस्तिष्क के अंदर ही हैं, और ये चीजें समझने वाली बात है। ये जो 12 होती है ना मस्तिष्क के अंदर ही होते हैं। देखिए ये 2 ऐसे करके कितने सारे हैं, 10 इसके अंदर से ही निकलती हैं, और 2 गो होती हैं जो जिनको कि घ्राण कहा जाता है या फिर CN1 और CN2 कहा जाता है, जो कि इसके बाहर से होती हैं। और ये सारे के सारे 12 हो जाती हैं, पूरा मतलब पूरा शरीर को कैप्चर करती हैं। जैसे वहां से निकल के शरीर के पैर तक जाएंगी, फिर उसके नसों में जाएंगी, रीढ़ की हड्डियों में जाएंगी, चारों तरफ से ये जाती हैं, तभी तो सूचनाएं का प्रदान करती हैं। तो ये देखिए 12 हैं, मस्तिष्क के अंदर से होती हैं, और इनके नाम दिए गए हैं ऑप्टिक, ट्रिंजर, फेशियल वगैरह वगैरह, सब नाम हम लोग को याद करना नहीं है। तो ये सारे जाते हैं। ठीक है, अब 31 जोड़ी मेरुरज्जु के फोटो देख लेते हैं ताकि हम लोग को याद करने में आसानी होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र के फोटो दिए गए हैं। देखिए ये रहा इंटरकोस्टल, सेरिबेलम, सबकोस्टल, लंबर, सर्कल वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे 31 जोड़ी हैं। यहाँ पे 26 ही हैं टोटल, इसको काउंट करने पर 26 ही आएगा, क्योंकि 26 ही होता है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मेरुरज्जु हैं। इतना इसका नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक, अब इसको हटाते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो न्यूरॉन पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की एक इकाई है जिसको कि न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो तंत्रिका उत्तक की इकाई को ही न्यूरॉन कहा जाता है। अब देखिए ये तंत्रिका इतना बड़ा सिस्टम है, तो ये जरूर किसी कोशिका का या फिर उत्तक का बना होगा। तो इसका जो जिस उत्तक से ये बनता है ना, उसी उत्तक को ही बोला गया है न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका। क्योंकि कोई भी चीज का निर्माण होता है, जैसे बॉडी का निर्माण है तो सेल से निर्माण है कोशिका से, उसी प्रकार का न्यूरॉन का भी निर्माण हुआ है तंत्रिका कोशिका से या फिर न्यूरॉन से हुआ है। अभी लूसेंट बहुत हार्ड कर दिया, मतलब ऐसे जो स्टार्टिंग के बच्चे होंगे न्यू कमर्स, उनको साथ समझना है लूसेंट, क्योंकि लूसेंट एक तरह से गागर में सागर में गागर के जैसे कार्य करता है। मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, ह्यूमन का जो ब्रेन है, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल या फिर क्रेनियन में बंद रहता है। जो मस्तिष्क है वो मनुष्य का मस्तिष्क है वो
अस्थियों के खोल या फिर क्रेनियन में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों या फिर बाहरी चोटों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होती है वो 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद करना है, अब इसमें कुछ तो है नहीं समझने वाली चीजें। सेरिब्रम के कार्य, तो जो मनुष्य का है मस्तिष्क का एक भाग सेरिब्रम जो कि बुद्धिमत्ता का कार्य करता है, तो यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी और चिंतन का केंद्र होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय भी होता है। अब थैलेमस के क्या कार्य हैं और थैलेमस किसका भाग है? तो थैलेमस भी प्रोमस्तिष्क का अर्थात की प्रोएंसेफ्लॉन अर्थात की प्रमस्तिष्क का भाग है। यह दर्द, ठंडा, गर्म इत्यादि को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस के कार्य, तो हाइपोथैलेमस यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह अंतःस्रावी ग्रंथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं इससे ही स्रावित होते हैं, अर्थात कि हाइपोथैलेमस से ही स्रावित होते हैं। अभी हम लोग मैथ पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था? हाइपोथैलेमस ही था, उसके बाहर से थोड़ा सा निकला हुआ भाग था, वही तो पिट्यूटरी ग्लैंड था। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसको नियंत्रित करेगा? तो ये नियंत्रित करेगा भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जो होती है वो जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में होते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है वो पसीना, गुस्सा, खुशी, उपापचय इत्यादि का नियंत्रण ब्लड प्रेशर का करता है। और मुझे लग रहा है कि अभी खत्म होने वाला है ये हम लोग का जो तंत्रिका तंत्र का 5वां था प्रसंचरण। नॉर एड्रेनलिन क्या है? तो नॉर एड्रेनलिन नामक रासायनिक द्रव्य जो कि न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होती है। तो नॉर एड्रेनलिन एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करती है, अर्थात न्यूरॉन को इधर से उधर करने का कार्य करती है। थर्ड है इसका, 2 हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय हो गया, अब है स्वतंत्र या फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जी तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले किसने? तो लैंगली नामक व्यक्ति थे। सबसे पहले लैंगली ने 1921 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी जो कि स्वायत्त के 2 भाग हैं। और ये क्या करते हैं? तो देखिए, परिधि में तो हो गया था मस्तिष्क और मेरुरज्जु की जो तंत्रिकाएं 31 जोड़ी 12 जोड़ी हुई थी। अब उनको ये क्या कर रहा है कि अब ये इतनी सारी तंत्रिकाएं हैं तो उनको रक्त की जो है आपूर्ति चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, नहीं बिना रक्त का तो कैसे चलेगा। तो ये शरीर के सभी आंतरिक अंग और रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। तो शरीर के जितने भी मतलब ब्लड के जो नलिकाएं हैं उनको और फिर जो भी छोटे छोटे अंगे हैं उनको इनकी तंत्रिकाओं के से कनेक्ट करने का एक तरह से ये कार्य करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, और इसको सबसे पहले लैंगली ने 1921 में प्रस्तुत किया था। और ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला अनुकंपी और दूसरा परानुकंपी। अनुकंपी तंत्र के क्या कार्य हैं? तो अनुकंपी क्या करता है? तो देखिए, अनुकंपी क्या करता है कि यह त्वचा में उपस्थित जो हमारा त्वचा है उसमें उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। तो जो हमारे सिराएं हैं जिसमें से ब्लड आते जाते हैं, जो हम लोग को दिखता है, नसें हमारी दिखती हैं, उसमें जो रुधिर वाहिनी होती है उसको संकीर्ण करने का कार्य करता है। और इसी की क्रिया से हमारे बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं या फिर रोमा जो भरभरा जाता है अनुकंपी तंत्र के वजह से ही। लार ग्रंथि के स्राव को भी कम करता है, हृदय स्पंदन को तेज करता है, श्वेत ग्रंथि के स्राव को प्रारंभ करता है,
आँख की पुतली को फैलाता है, ठीक, आँख के पुतली को भी ये क्या करता है, फैलाता है। मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। आंत में क्रमाकुंचन की गति करता है। इसके अलावा श्वसन दर को तीव्र करता है, रक्तदाब को बढ़ाता है, शर्करा को बढ़ाता है और फिर रुधिर कणिका की संख्या में वृद्धि करता है और थक्का बनने में मदद करता है। तो इसमें लगभग ये क्या कर रहा है, वृद्धि ही कर रहा है, लेकिन एक चीज को ये कम कर रहा है। जो कम कर रहा है उसको ध्यान देना है कि लार ग्रंथि के स्राव को ये कम करता है, ठीक है। बाकी सबको लगभग ये वृद्धि करता है। अनुकंपी परानुकंपी तंत्र की क्या कार्य हैं, तो इस तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपी तंत्र कार्य की विपरीत होती है, अर्थात वो बढ़ाने का कार्य कर रहा था तो ये घटाएगा। तो यहाँ पे है कि यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है, किंतु कोरोनी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर। अब कोरोनरी रुधिर वाहिनी को क्या होती है, तो ये ऐसी रुधिर वाहिनी है जो हृदय को हमारे क्या करती है कि ब्लड को देती है, ब्लड ले जा करके देती है, ठीक। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। और ये क्या कर, देखिए लार का वहां पे कमी हो रहा था अनुकंपी, तो परानुकंपी वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है लार वाला केस में। बाकी में देखिए नेत्र की पुतली का संकुचन करेगा, अर्थात कि कमाएगा, ठीक। पेशी में भी संकुचन करेगा, आंतरिक भित्ति में भी आराम सुख की स्थितियां भी उत्पन्न करता है, ठीक। तो सब में ये कमी करता है, क्योंकि उत्तेजित मनुष्य रहता है तो वो आराम या फिर सुख की अनुभूति नहीं करता है। आराम करने के लिए उसको उसकी बॉडी, उसकी बीपी सब कुछ एकदम शिथिल होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तभी वो आरामदायक होता है। बहुत ज़्यादा तेज रहेगा तो आवेग में रहता है, क्योंकि क्रोध जब आती है ना तो बहुत ज़्यादा आवेग में रहता है, तो वो सारा अनुकंपी का कार्य है, ठीक। अब है हम लोग का 6 कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। तो हम लोग 5वां पढ़ लिए हैं, अब 6ठा है कंकाल तंत्र, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।